हम आपको सेंटकॉम के चीफ की यात्रा को समझाते हैं, इन्होंने क्या कमिटमेंट दिए वो समझाते हैं, भारत को लेकर अमेरिकी विजन क्या है उसे भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे यह स्थिति बड़ी ही एम्बिगुअस हो जाती है कि असल में अमेरिका अब है किसकी तरफ, भारत की तरफ या पाकिस्तान की तरफ या दोनों की तरफ। ये वही स्थिति हो गई कि आज अमेरिका भारत को लेकर कंफ्यूज है कि भारत रूस के साथ है कि अमेरिका के साथ है। वैसे ही आज स्थिति ये भी है कि अमेरिका भारत के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। क्या कहा इनके प्रवक्ता ने वो भी जवाब हम देंगे। फिलहाल के लिए तस्वीरों से आपको डिटेल जानकारी देते हैं। ये है टॉप यूएस मिलिट्री कमांडर जिन्होंने फाइनली अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की विजिट की है, और ये इनकी 4 महीने में दूसरी विजिट है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि आपके कहने पर हमने अल जवाहिरी को मरवाने में आपकी मदद कर दी थी, लेकिन उसके बाद से तालिबानी हमसे नाराज हो रखे हैं। तभी तो इनकी विदेश राज्य मंत्री हैं हिना रब्बारी खान, जब वो पहुंचती हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान, तो वहां पर लोग जो हैं, यानी कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी विदेश मंत्री हैं, वो मिलने तक नहीं आते हैं। वो इनसे इतने खफा हैं कि आप हमारे खिलाफ सामने वाले को टिप दे रहे हो। यानी अमेरिका आज जो हमें मारने की कोशिश कर रहा है वो बिना पाकिस्तान के संभव नहीं है। तभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आए दिन अब क्लैशेस सुनने को मिलते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट सुनने को मिलते हैं। और जब बॉर्डर डिस्प्यूट सुनने को मिलते हैं तो अब सवाल बड़ा बनता है कि इसका सबसे बड़ा कारण तो अमेरिका है। अब जब सबसे बड़ा कारण अमेरिका है तो अमेरिका का अब ये नैतिक जिम्मेदारी हो जाता है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत करे, क्योंकि ये तो पहले से क्लियर था कि जब अल जवाहिरी को अमेरिका मारेगा तो उसकी रिटेलिएशन में कुछ तो होगा, क्योंकि अलकायदा नाराज तो पाकिस्तान से होगा। और अगर ऐसा है तो फिर निश्चित ही अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए नहीं, अपितु पाकिस्तान को यह सुनिश्चित कराने के लिए कि तुम्हें हम बचा लेंगे, आगे तो आएगा। तभी तो ये आकर के कहते हैं कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, इवन हम मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन के लिए भी तैयार हैं। सेंटकॉम कमांडर आते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर जो हैं उनसे मुलाकात करते हैं और आकर के कहते हैं कि जो तालिबान का टेरर हो रखा है इन दिनों, हम उससे आपकी हिफाजत करेंगे। आप यहां पर न्यूज की कटिंग देख सकते हैं। दिसंबर 26 यूएस सेंट्रल कमांड कमांडर एंगेज्ड विद पाकिस्तानी लीडरशिप, यहां पर आप खबर देख सकते हैं। इनका नाम है एरिक कुरिल्ला, और ये आकर के सेंटकॉम के हेड के रूप में आकर मिलते हैं और तहलीक तालिबान पाकिस्तान से जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी साझा करते हैं। आप देख सकते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए हम पूरी तरह कमिटेड हैं। तो क्या इतनी नौबत आ गई है कि पाकिस्तान में अमेरिका अपनी सेना भेज देगा? यानी कि जब मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन की बात आती है, इसका अर्थ यह हुआ कि अब पाकिस्तान में भी मिलिट्री बेस बना लेगा क्या अमेरिका? संभव है। कारण क्या है? अमेरिका को बहुत अच्छे से यह पता है कि पाकिस्तान में इन दिनों बहुत बड़ा इंटरफेयर चीन का हो रहा है, और चीन अपने कार्यक्रमों को, यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उनकी हिफाजत करने के लिए चीनी सेना को उतार सकता है पाकिस्तान में। ऐसी स्थिति में अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान का ध्यान चीन की तरफ हो, तभी तो उसने इन्हें पहले लालच देकर के तालिबान से अंगेज करवाया, यानी उनके साथ उलझाया, और उस उलझी हुई चीज को हिफाजत के नाम पर खुद आगे आकर सुरक्षा के लिए खड़े हो गए कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अंग्रेजों की नीति आज तक फूट डालो राज करो की चल रही है, और वही काम को ये बखूबी निभा रहे हैं। अंग्रेजों के नाम पर अमेरिका वाले चाहे किसी भी देश के साथ हों, पाकिस्तान को जीने नहीं देंगे। एक तरफ चीन के साथ हो, या अफगानिस्तान के साथ हो, या इंडिया के साथ। ऐसे जो रोग नेशंस होते हैं, जो कभी किसी के वफादार होते हैं, बाद में गैर वफादारी का आलम कर लेते हैं, इनकी हमेशा स्थिति खराब होती है, क्योंकि इनका कोई विजन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑब्जर्व कंडीशन एंड ऑपरेशंस विद अलोंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इस समय पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल हो रहा है। देखिए, अभी तक दुनिया में आतंकवाद का जो प्रचार प्रसार था ना, ये पाकिस्तान करता आ रहा था, लेकिन अब इनके ही क्षेत्र में पनपे हुए आतंकी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अफगानिस्तान का भी इतिहास कभी आप उठाकर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे ना, कि अफगानिस्तान की भी शुरुआत बहुत शांतिपूर्वक देश के रूप में हुई थी, लेकिन वहां पर रशिया और अमेरिका के कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने के लिए तालिबान तैयार करा दिया गया था। वो तालिबान आज क्या आलम कर रहा है वो आपके सामने है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान शुरुआत में भारत में अशांति चाहता था, और भारत में अशांति के लिए आतंकियों का सहारा लिया। तो